कलाम रब्बानी से शायद को मुंतखब किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसने इरशाद फरमाया, खलक़ल मौत वल हयात, पैदा किया मौत को और जिंदगी को, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए कि देखें परखें कि कौन तुम में बेहतर अमल करने वाला है। कि जिंदगी और मौत हमारी और आपकी सिर्फ इसलिए नहीं है कि खूब गुल छर्रे उड़ाएं, खूब मनमानी करें, जो चाहें मनमानी करें, इसलिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जिंदगी और मौत इसलिए दी गई है ताकि देखें कौन अच्छे अमल करने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात की नेमतों, बरकतों, रहमतों से खूब फायदा हासिल किया होगा। जिन लोगों ने नमाज़ें तर्क की, थोड़ी लापरवाहियाँ करते रहे और दुनिया के मामलात में उलझ करके नमाजों से गफलत करते रहे, नेकियों से गफलत करते रहे, वो भी इस शब बारात में अल्लाह की तरफ से जो ऐलान था कि आज आकर जो मांगना हो मांग लो, उसके तहत वक्त निकाल करके कब्रिस्तान में सुन्नत के मुताबिक गए हैं। यार शाम से कहो, बार बार सही कराने के बाद भी सही नहीं होता। चल तो रहा पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, एक तो हमारा आपका राब्ता बहुत मुश्किल से जुड़ता है, लेकिन आज शुरू से आपने जज्बा दिखाया, शैतान को पसंद नहीं आया। पहले ही इससे जो है मुतवज्जे हो करके जो है बड़े गौर से सुन रहे हैं, वो अपना काम करने लगता है, उसको करने दीजिए, उसका काम है, वो नहीं रुकता, आप चाहे रुक जाइए, है ना भाई। आप चाहे लापरवाही कर दीजिए अपने कामों में, अपनी जिम्मेदारियों में, लेकिन शैतान एक लम्हे के लिए नहीं झुकता है, जरा सी भी लापरवाही नहीं करता, वो बराबर मुस्तैद रहता है, हम आप चाहे गाफिल हो जाएं। वो तो जहां गुंजाइश नहीं होती है वहां भी ताकता रहता है कि गुंजाइश मिले और पहुंच जाए, होता है ना। तो मैं अर्ज ही कर रहा था कि शब बारात गुजर गई। जिन लोगों ने लापरवाहियां की, नमाजों में तसाहुली की, नेकियों में लापरवाही की, कारोबार में उथल पुथल कर ली, जो कुछ भी गलतियां हुई की, फिर भी अल्लाह की रहमत के सहारे शब बारात में ये सोचते हुए कि आज अल्लाह का फरमान है, बंदे मैं अपनी रहमत के साथ आसमान दुनिया की तरफ शान नुज़ूल कर रहा हूँ और ऐलान कर रहा हूँ कि आज जिसको जो मांगना हो, जो से मुराद भलाई। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुराई नहीं, कि जैसे मैंने बताया था कि सट्टे का नंबर निकल आए, ये अल्लाह नहीं पूरा करेगा। कोई बुरा काम के लिए आप दुआ मांगने लगे जो जायज नहीं है, ये अल्लाह नहीं पूरा करेगा। रात भर मांगिए, लेकिन अल्लाह वही देगा जो नेक अमाल में, नेक चीजों में, अपने अहल वयाल के मुतालिक, अपने दौलत के मुतालिक, अपनी ऐश इशरत के मुतालिक, जिसमें अल्लाह की रजा होगी, वो मांगने में तो अल्लाह ऐलान फरमा रहा है। ये ना समझ लिए कि जो मांगना हो उससे मुराद सब कुछ मांग लो, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, नहीं। हक ताला का ऐलान हक पर है, ना हक पर नहीं है।
اعلان کرے حق تعالی اور آپ شیطان کی مانگ کو لے کے کھڑے ہو جائیں؟ ممکن ہے بھائی؟ یہ تو تضاد ہے. اللہ نے اس کو خارج کر دیا ہے, نکال باہر کر دیا ہے. جو اس کے ساتھ ہوگا وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا, جو اللہ کے ساتھ ہوگا شیطان اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. کتنے بندے ایسے ہیں کہ شیطان کو دیکھ کے بھاگتا ہے. سنا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیطان دور سے بھاگتا تھا. حق تو یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اگر کوئی ایسا ویسا ایرا غیرہ نتو خیرہ غلط کام کرنے والا سامنے آتا تھا تو ان کی شخصیت کے سامنے وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا. اگر کوئی جرم کر رہا ہے, ایک شخص جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزر رہا تھا, بغل میں بوتل تھی, سمجھے. اب جیسے ہی دیکھا تو چور کا کتنا دل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. چور کا بہت جلدی چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ اندر کیا ہے اس کے, ہے نا. کسی سے کچھ پوچھنے کہنے کی ضرورت نہیں. اگر آدمی کچھ بھی غلط کر کے آ رہا ہے اور ایسے آدمی کے سامنے آ رہا ہے کہ جس سے متعلق معلوم ہے کہ یہ جان لے گا یا سزا دے گا, مثال کے طور پر پولیس کے سامنے اگر کوئی چور جاتا ہے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے نا فوراً. فاروق اعظم کے سامنے سے گزر رہا تھا, جیسے ہی ان کو نظر پڑی تو سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ راز کھل جائے. دل سے دعا کیا, اللہ آج تو مجھے معاف فرما دے, آج کسی طریقے سے میری عزت بچا لے. دل سے مانگا تھا نا, اور دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس نے دل سے بالکل پسینہ پسینہ ہو گیا تھا, دل سے مانگا تو سامنے والے نے بھی سوال کر دیا, کیا ہے لاؤ دکھاؤ. جیسے ہی دکھانے کے لیے بوتل سامنے کی, کیونکہ دل سے مانگ لیا تھا. اب وہ شراب نہیں تھی, اللہ نے تبدیل کر لی. اللہ کی مہربانیاں دیکھو, عنایتیں دیکھو کہ بندہ دل سے رابطہ بھر کر لے, صرف رابطہ کر لے تو اللہ کیفیات کو بدل دیا کرتا ہے. اتنا مہربان مالک. وہ اعلان فرما رہا تھا شب برات میں, بندے کچھ امید لے کر تو آئے ہوں گے نا, بولیے آئے ہوں گے نہیں آئے ہوں گے. جنہوں نے نمازیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, سارے گناہوں میں ملوث چلے جا رہے ہیں, پھر بھی اللہ کا اعلان سن کے مسجد آئے کہ نہیں آئے. مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کلام ربانی کر کے تمام قبروں کے مکینوں کو ایصال ثواب کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ کم سے کم اپنے ماں باپ کی قبر میں تو ضرور جاتا ہے آدمی. جاتا نہیں جاتا؟ عزیزان محترم سبھی جاتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. قبر میں ہم سب تو جاتے ہیں, لیکن ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کون خوش ہے اندر یا کون اچھل کود میں لگا ہوا ہے, کس کو پٹائی لگ رہی ہے, کس کو جنت کی ہوائیں دی جا رہی ہیں. پتہ چلتا ہے نہیں چلتا؟ جاتے ہم سب ہیں, اور جانے کے بعد السلام علیکم یا اہل القبور, سلام بھی پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سلام کس کو پیش کیا جاتا ہے یار, یہ تو بتاؤ بھائی. جو سنے اور اس کا جواب دے, ہے نا. یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا کہ جاؤ قبرستان میں تو سلام کرو اہل قبور کو, ہے نا. جب سلام کرتے ہیں تو فرمان کے مطابق جواب بھی ملتا ہے, جواب بھی دیتے ہیں. اور ہم تم سن نہیں پاتے یہ الگ بات ہے, لیکن جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے, بصارت دی ہے, سماعت دی ہے, وہ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ صحابہ اکرام جا رہے تھے, قبرستان گئے. ابھی سب ساتھ میں سب کو لے کے جاتے نہیں جاتے, گھر والوں کو, ان کو سب, چلو بھائی آج شب برات ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم قبرستان پہنچنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ کی قبر کی طرف مڑ گئے. دیگر صحابہ ادھر ادھر چلے گئے. آپ نے سلام کیا, السلام علیکم اے قبر والوں, اور یہ بتاؤ کہ تم اپنا حال بتاؤ گے یا ہم تمہارا حال بتائیں؟ سبحان اللہ. کیا کہا؟ تم اپنا حال بتاؤ گے یا ہم تمہارا حال بتائیں؟ جواب آیا وعلیکم السلام. ایک مومن
खड़ा हुआ क्या है, एक मोमिन ने आवाज दी, क्या अमीरुल मोमिनीन, आप हमारे हाल को बताइए कि हमारे आने के बाद वहां से क्या हुआ, हमारे लिए हमारे मामलात, हमारे घर का हाल क्या रहा। आपने फरमाया तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी दौलत वर्षा में तकसीम हो गई, तुम्हारे बच्चों पर यतीमी की मुहर लग गई, और तुम्हारे जो माल दौलत जो तामीरात थी जो तुम बना के चले आए थे उसमें तुम्हारे दुश्मन रह गए। ये तुम्हारा हाल है, ये तुम्हारे बाद तुम्हारे घर का हाल ये हुआ। अब तुम बताओ क्या हुआ। अल्लाह अकबर। उस मैयत ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट गए, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे जिस्म की खाल जो है चिथड़े हो गई, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारी आंखें रुखसात पे बह के पिघल गई, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारा हाल बहुत अबतर है, हम यहां पर जिस सख्ती में हैं उसकी हालत को दूसरा समझ नहीं सकता। अल्लाह अकबर। साहबा इकराम ने जब ये आवाजें सुनी तो आगे आ गए। जरा अंदाजा कीजिए कि हजरत अली ने आवाज दी होगी, सुना भी, और हजरत अली ने उनके कलाम को भी सुना होगा, दूसरों ने नहीं सुना ना, साहबा इकराम ने सुना। हमारे लिए ये एक इबरत की जगह है कि हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं पैदा होती। आज भी हो घर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, सुना ना। आज भी ईमान की, ईकान की ताकत और कुव्वत और रूहानियत आ जाए तो ये तो क्या है, दुनिया की आवाज अल्लाह वाले फरिश्तों के कलाम सुन लिया करते हैं, लेकिन ये रूहानियत पैदा कब होती है? ऐसे थोड़ी हो जाती है रूहानियत। रूहानियत अपने आप को, अपनी अनानियत को, अपनी खुददारी को जब आदमी मिटा देता है और अल्लाह की तरफ इतना रुजू हो जाता है, इतना रुजू हो जाता है कि फना फिल्लाह हो जाता है, यानी अपने आप को फना कर देता है। जिस तरीके से कतरा होता है ना, कतरा देखा ना आपने, कतरे की कोई औकात होती है? अगर उसको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाए तो हवा में हो जाता है, औकात कुछ नहीं होती। लेकिन वही कतरा अगर दरिया में मिल जाता है, दरिया में मिल जाता है तो अब वो कतरा नहीं कहलाता है, वो दरिया हो जाया करता है। जब यही एक छोटा सा जिस्म फना होकर, अपनी खुददारी को मिटाकर, अपनी अनानियत को मिटाकर अल्लाह के रज़ा में राजी हो जाता है, राजी बरज़ा हो जाता है, तो अज़ीज़ान मोहतरम फिर वो कतरा नहीं रहता, वो जिस्म नहीं रहता है, वो फना फिल्लाह होकर अल्लाह के में जंग हो जाया करता है, अब वो दरिया बन जाता है। किसी कतरे को पानी में डालने के बाद किसी बंदे में ये ताकत है कि निकालना है? बोलो, निकालने की ताकत है? नहीं है। इसी तरह से जब बंदा फना फिल्लाह हो जाता है तो अल्लाह में जब गुम हो गया तो फिर अल्लाह फरमाता है ये वो बंदा है कि मैं इसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, ताकत बन जाता हूँ, आंखें बन जाता हूँ, है ना भाई। कुदरत इलाहिया का उसको पावर मिल जाता है अल्लाह की अता से। क्यों? इसलिए कि उसने आपको, मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हज़रत ये चांद सूरज चलते हैं, क्या निजाम है? उन्होंने कहा कि ये तो सब मेरे हुक्म से चलते हैं, मेरे तरीके से चलते हैं, मेरी मर्जी से चलते हैं। अरे कहा, हज़रत क्या कह रहे हैं? आपकी मर्जी से तो अल्लाह की मर्जी से चलते भाई, आप बंदे हो, आप कह रहे हैं मेरी मर्जी से चलते हैं। कहा मेरी मर्जी से चलते हैं। कहा ये तो आप गलत कह रहे हैं। कहा पहले ये तो पूछो मेरी मर्जी क्या है, पहले ये तो पूछो कि मेरी मर्जी क्या है। कहा हुजूर बताइए आपकी मर्जी क्या है? कहा मेरी मर्जी वही है जो अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह की मर्जी से चल रहा मेरी मर्जी से चल रहा ना भाई। तो बंदे को इतना पहले अपने आप को अल्लाह से रासिक ईमान के साथ जुड़ जाना चाहिए। जब जुड़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला अपनी
सिफत कुदरत का उसको सदका अता फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था, शब बारात में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आओ ले जाओ, बंदो आओ मांगो। उसी बेस पर तो आप हम सब अल्लाह के घर में आए थे नहीं, कुछ इस मस्जिद में, कुछ उस मस्जिद में, कुछ इधर कुछ उधर, और कुछ घड़ी में, कुछ सोने में गुजार गए। सब तो नहीं आए होंगे ना, लेकिन जिनको ये उम्मीद थी, ये एतमाद था कि आज अल्लाह ने ऐलान फरमाया है कि मैं आसमानी दुनिया की तरफ अपनी शान नुज़ूल जो है अपने शान के एतबार से करूंगा और ऐलान करता हूं कि आ जाओ, मग़फ़िरत मांगना हो मांग लो, दे दूंगा, है दौलत मांगना हो, इज्जत मांगना हो, शोहरत मांगना हो, दीन की खातिर दे दूंगा, सेहत मांगना हो दे दूंगा, ये तो मांगना है, वो मांगना है जो दीन के उसमें मामले में है दे दूंगा। उसी उम्मीद पर हमारा आप आए कि नहीं आए? तो जब उम्मीद पर आए तो क्या उम्मीद लेके गए आप? मेरा तो विजदान है, मेरा ईमान कहता है यकीनन भले आपके आंसू न निकले, लेकिन अगर इज्तिमा में, महफिल में, तकरीरों में, अज़कार में अगर आपने सिर्फ इज्तिमा में बैठ के शिरकत करके सुन करके अल्लाह की रहमत पर एतक़ाद और ईमान रखते हुए अगर सुना भी है तो अल्लाह की कसम मेरा विजदान कहता है कि अल्लाह इंशाअल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। अब जब अल्लाह ने आपको शब बारात में बुला दिया और आप आए, और किसी के घर में कोई ऐसे नहीं जाता ना भाई, बगैर बुलाया जाता है, तो फिर अल्लाह के घर में बगैर बुलाया जाएगा? अरे जल्दी बोलते जाए जल्दी से, आ जाएगा नहीं आएगा? जिसको अल्लाह ने इजाजत दी होगी वही तो आया होगा ना। जब आया है अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के घर में, तो अल्लाह ने उस पर रहमत फरमाई, तभी तो अल्लाह के घर में आया। जब अल्लाह के घर में आने के बाद, रहमत फरमाने के बाद अल्लाह ने ऐलान जो है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐलान मग़फ़िरत दे दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, एहतियात से संभाल के रखो, ये ना समझो कि नहीं मिला। ईमान रखो कि मग़फ़िरत का परवाना दिया गया है, ईमान रखो और उस मग़फ़िरत के परवाने को संभाल के रखो। रमजान आने वाला है, ये 14-15 दिन आप अल्लाह की बारगाह में इबादत और इबादत का एक सर्कुलर भी चल रहा है, और शब बारात में आपने जो पाया है उसके तहत इसको बराबर जारी रखो। इंशाअल्लाह रमजान मुबारक मग़फ़िरत सामान मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने बहुत हसीन मौका दिया, नमाजों में लापरवाही न कीजिएगा। रजब में आपको नमाज का तोहफा मिला था, शब बारात में नमाज की मेराज का जरिया बन रहा है शब बारात, है ना। फिर रमजान मुबारक में भी एक और रात आएगी, तैयारी यहीं से करिए। एक शब कदर, शब बारात, फिर शब कदर, फिर ईद में पूरा ऐलान आम। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो किया है उसको संभालने की कोशिश कीजिए, लापरवाही न कीजिएगा। अगर आप मस्जिद में गए हैं तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको कुछ दिया है, और दिया है तो उसको संभाल के रखिए। शैतान छीनने की कोशिश करेगा, बयान भी करेगा, कह रही है अल्लाह से नहीं आया है। जन्नत आदम अलैहिस्सलाम से छुड़वाने वाला कौन था भाई? है? अरे अल्लाह से जन्नत मिल गई, कैसे छूटे? मुझको बता दिया गया, ये आपके पीछे लगा है। इससे अपनी आपकी हम सबको हिफाजत करना चाहिए इंशाअल्लाह। अगर इससे हिफाजत करते हुए आपने अल्लाह के इस इनाम को ये समझते हुए कि अल्लाह ने गिरा कद्र तोहफा दिया है, तो मालिक का ये एहसान होगा कि आपके लिए फिर जिंदगी की हर राह जो दुश्वार लग रही है आसान होती चली जाएगी, और सिराते मुस्तकीम की मंजिल तो बिल्कुल आसान नजर आएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ऐलान फरमा लीजिए। 9 फरवरी को राज होटल के पास दावत इस्लामी का इज्तिमा होगा।